अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्यास के कवायद में कायदा नंबर 2 यानी कि रूल नंबर 2। हमने ऑलरेडी रूल नंबर 1 जो है पढ़ा है, जिसके मुताबिक क्यास में सिर्फ 3 हुदूद इस्तेमाल होती हैं: हद सुगरा, हद कुबरा और हद औस, और कोई चौथी हद इस्तेमाल नहीं होती। और अगर कोई चौथी हद इस्तेमाल होती है तो उससे फिर हम नतीजा अखज़ नहीं कर सकते, और जिसको हम एक मगालता तसव्वुर करते हैं, मगालता बराए 4 हदूद। तो आज का जो कायदा नंबर 2 है वो ये है कि हद औसत कम अज़ कम किसी एक मुकदमा में ज़रूर जामे होनी चाहिए, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए। मिडल टर्म या हद औसत क्या होती है हमें ऑलरेडी पता है। हम जानते हैं कि मिडल टर्म हमेशा मुकदमात में आती है, नतीजा कज़िया में नहीं आती। और ये मुकदमात, चाहे वह मुकदमा सुगरा है या मुकदमा कुबरा, दोनों में मुश्तरका तौर पर जो हद इस्तेमाल होती है दोनों मुकदमात में, उसको हम हद औसत का नाम देते हैं। तो अब हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हद औसत कम से कम किसी एक मुकदमा में ज़रूर जामे होनी चाहिए। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हद औसत मुकदमा कुबरा या मुकदमा सुगरा दोनों में से किसी एक में जामे है या नहीं है? ये जानने के लिए हमें अपने पिछले चैप्टर पे जाना पड़ेगा, जिसमें हमने कज़ाइया के मुतालिक जो चैप्टर पढ़ा था, 4 मखूली कज़ाइया, 4 कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस, जिसमें हमने हुदूद की जामियत यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टर्म्स जो है वो हमने पढ़ा था। ये मैंने आप लेफ़्ट साइड पे देख सकते हैं कि मैंने वो टेबल जो है वो ड्रॉ कर दिया है। आपको दोबारा से एक कि आपको रिमाइंड हो जाए हुदूद की जामियत। और इस टेबल में आप देख सकते हैं कि जो कज़िया ए है, हमें पता है कि जो दलाइल हैं या दलील जो है वो कज़ाइया का मजमुआ होती है, और इनमें जो दलील जो हमें जो जैसे सामने नज़र भी आ रही है, तमाम इंसान फ़ानी है, सुकरात इंसान है, लिहाजा सुकरात फ़ानी है। तो ये दलील इन्हीं 4 कज़ाइया यानी कि ए, ई, आई, ओ में से किसी 3 कज़ाइया से मिलकर, कोई से भी 3 कज़ाइया से मिलकर बनी होती है। जैसे कि इस दलील का जो मूड है, और ये हमें मूड निकालना भी आता है, मैं ऑलरेडी आपको ये सारी चीज़ें सिखा चुकी हूँ कि किस तरह से हमने ज़रब जो है या मूड हमने दलील का निकालना है। तो इस दलील में इसका मूड क्या है, ए आई आई, यानी कि पहला जो कज़िया है वो ए है, दूसरा आई है, और तीसरा भी आई है। नतीजा कज़िया भी हमारे पास आई है। तो अब हम अगर देखें हुदूद की जामियत पे, तो कज़िया ए में दोनों एक मौजू हद यानी कि सब्जेक्ट टर्म जो है वो जामे होती है, यानी डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, और जो प्रेडिकेट है वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड होता है, गैर जामे होता है। तो अब पहला मुकदमा हमारा यहाँ पर है जी, तमाम इंसान फ़ानी है, और दूसरा है सुकरात इंसान है। तो हमारे पास मुकदमात में जो हद औसत है वो इंसान है। इंसान जो है वो बतौर मिडल टर्म इस दलील में इस्तेमाल हुई है। तो अगर हम पहला ही मुकदमा देखें, यानी तमाम इंसान फाजनी हैं, इसमें इंसान जो है यानी मिडल टर्म जो है बतौर इस कज़िया में, एक कज़िया में बतौर सब्जेक्ट के इस्तेमाल हो रही है। तो जो कज़िया ए में सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, जामी होता है। तो इस तरह से यहाँ पर मुकदमा कुबरा में हद औस ऑलरेडी जामी है, यानी कि यहाँ पे हम क्यास का जो रूल है उसको हम फॉलो कर रहे हैं कि हद औस कम अज़ कम किसी एक मुकदमा में ज़रूर जामे होनी चाहिए। तो यहाँ पर हद औस जो है पहले मुकदमा कुबरा में जामे है। दूसरा मुकदमा भी हम देखते हैं कि इसमें जामे है या नहीं है। दूसरा मुकदमा आई है, तो आई में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों गैर जामे होते हैं। तो यहाँ पर जो हद औस है वो गैर जामे है, लेकिन क्योंकि दोनों मुकदमात में से एक मुकदमा में ये जामे है, तो हमारा
जो रिक्वायरमेंट है सिलोजिज्म की वो फुलफिल हो जाती है। और अगर ऐसा ना हो, अगर हम ये कहें कि अगर हम ऐसी दलील कायम कर लें, जैसे कि अगर मैं कहूँ कि तमाम इंसान फ़ानी हैं, और दूसरा मुकदमा यहाँ पे ये रखें कि तमाम सुकरात फ़ानी हैं, तो फ़ानी क्या हो जाएगी, मिडल टर्म हो जाएगी दोनों मुकदमात में। और दोनों कज़ाइया क्योंकि ए होंगे और ए का जो प्रेडिकेट है वो गैर जामे होता है, तो वो मिडल टर्म बतौर प्रेडिकेट आ जाएगी दोनों मुकदमात में, तो वो क्या हो जाएगी कि दोनों मुकदमात में गैर जामे हो जाएगी, तो इनसे कोई नतीजा बरामद हम नहीं कर सकते। यानी कि अगर हद ओस इन दोनों मुकदमात में गैर जामे आती है तो हम ऐसी सूरत में मुकदमात से किसी भी किस्म का कोई भी नतीजा अखज़ नहीं कर सकते। और अगर ये सूरत जन्म पैदा होती है या ये सूरत जो है वो हमारे सामने आती है, तो इसको हम एक मगालता कहते हैं, जिसको मगालता बराए गैर जामे हद ओस द फेलेसी ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडल टर्म कहा जाता है। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। कायदा नंबर 2 ये है कि हद ओस कम अज़ कम किसी एक मुकदमा में ज़रूर जामे होनी चाहिए, और वो हद ओस की जामियत देखने के लिए हमें याद होना चाहिए हदूद की जामियत, और उसमें हम देखेंगे कि पहले दोनों मुकदमात में कौन से कज़ाइया इस्तेमाल हुए हैं, और फिर उसके अकॉर्डिंग हम उनकी जामियत देख लेंगे कि हद ओस किस मुकदमा में बतौर मौजू आ रही है और किस में बतौर महमूल आ रही है। उस हिसाब से हम उसकी जामियत का अंदाज़ा लगाएंगे। अगर हद ओस किसी एक मुकदमा में भी जामे है तो हमारा सिलोजिज्म की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है, और अगर इस तरह से नहीं है तो ऐसी सूरत में हम नतीजा अखज़ नहीं कर सकते, और इस सूरत को हम एक मगालता कहते हैं, जिसे मगालता बराए गैर जामे हद ओस फेलेसी ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडल टर्म कहा जाता है। तो ये कायदा में आपने ये चीज़ें जो हैं 3 चीज़ें अपने ज़हन में रखनी है। नंबर 1 कि हद ओस किसी एक मुकदमा में लाजमी जामे होनी चाहिए। नंबर 2 आपको हदूद की जामियत याद होनी चाहिए। नंबर 3 कि अगर ये वायलेशन होती है तो वो कौन सा मगालता होगा, वो मगालता होगा मगालता बराए गैर जामे हद ओस। इसके साथ ही हमारा कायदा नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। आई होप कि आपको सारे नकात जो हैं वो अच्छे से क्लियर हो गए हैं, और अगर किसी जगह पे कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।